देखिए, सीआरजेड में कुछ भी काम करने की इजाज़त नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के आराध्य दैवत है, उनका भी हम लोग जो स्टैचू बना रहे हैं समुंदर में, उसका काम भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक के रखा है। और जब तक वो परमिशन नहीं मिलता है, हम भी वहाँ पे काम नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसके बारे में जो राज साहब ने मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल सही है। इसमें कुछ धर्म का सवाल नहीं है, क्योंकि एज ए गार्डियन मिनिस्टर हमने भी जो हाजी अली का दरगाह है वहाँ जाने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं हम लोग बना रहे हैं। जिसके लिए सीआरजेड का परमिशन अवेटेड है, उसका काम शुरू हो जाएगा। तो सरकार हर कौम की इज्जत करती है, लेकिन कोई अगर गलत काम करता है तो उस पर एक्शन भी होना चाहिए। और ये सीआरजेड एक्ट के जो है उसके तहत ये एक्शन हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वो सीआरजेड एक्ट ही है जो प्रोहिबिट करता है आपको समुद्र में कुछ बनाने से। और अगर कोई लोग ऐसे करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहते हैं, तो लोगों के वो समझ में नहीं आता, या तो अथॉरिटीज़ के समझ में नहीं आता, तो वहाँ पे भी पत्थर डाले हुए हैं, तो उस पत्थरों को हटाया जाएगा और उस एरिया को क्लीन किया जाएगा। बाला साहब के विचारों पे चलने वाली सरकार आ गई है, तो बाला साहब के विचारों पे चलना ही पड़ेगा। तो बाला साहब ने जो मुद्दा उठाया है वही राज साहब ने उठाया है, तो ये उन्होंने मुद्दा उठाने की वजह से सरकार के ध्यान में भी आ गया कि सीआरजेड का वायोलेशन हो रहा है और स्लोली ये काम चल रहा है। तो समय पे उसको रोकना चाहिए, ताकि आगे चल के इससे कोई दूसरा इशू क्रिएट ना हो। मुझे नहीं मेरा प्रेझेंटेशन सर, मराठीत ज्या पद्धतीने तोडकाम झालेलं आहे मजारचं, त्या संदर्भात मजारचं तोडकाम झालेलं नाही आहे। त्या ठिकाणी दगड टाकून अतिक्रमण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत होता, आणि हा प्रयत्न काल राजसाहेबांनी ज्यावेळेला लक्षात आणून घेतलं त्यावेळेला कलेक्टरनी ताबडतोब कारवाई केलेली आहे। आणि आपल्याला माहिती आहे की महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ज्यावेळेला पुतळा आम्ही बांधतोय तो एका बेटावर आहे, तरी पण सीआरजेडचं क्लिअरन्स आम्हाला मिळालेलं असतानाही हे जे मॅटर आहे हे सुप्रीम कोर्टामध्ये आहे, आणि त्याच्यामुळे सुप्रीम कोर्टाची जोपर्यंत परवानगी मिळत नाही तोपर्यंत आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा सुद्धा पुतळा बांधू शकत नाही, की जे सगळ्यांचं स्वप्न आहे। ह्या नियमांचं पालन व्हायलाच लागतं, आणि कोणी तसं मुद्दाम पालन करत नसेल किंवा असं काही करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर ते वेळेवरच त्याला प्रतिबंध करायला लागतो, नाहीतर पुढच्या काळामध्ये याच्याबद्दल चुकीचं इम्प्रेशन होऊ शकतं, चुकीचा समज होऊ शकतो। आणि विशेषतः मला सांगायचं आहे की सरकार कुठल्याही धर्माच्या विरोधात नाही आहे। इथं हाजी अल्लीचा दर्गा आहे, त्याला जाणारी जी वाट आहे त्याला आपण DPC मधून पैसे देतोय, त्याची सीआरजेडची परवानगी येणार आहे। जिथं जिथं भाविक येतात तिथं जे काय लिगल आहे ते लिगल राहिलंच पाहिजे, परंतु धर्माच्या नावाखाली कोण इलिगल करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर जसं सर्वसामान्य लोकांना अलाउड नाही आहे तसं कुठल्याही मशिदीला किंवा कोणालाही ते अलाउड नाही आहे। आणि त्याच्यामुळे याचा संबंध मशिदीशी जोडण्यामध्ये किंवा दर्ग्याशी जोडण्यामध्ये काही अर्थ नाही। हे एक सीआरजेड खालचं उल्लंघन होतं आणि त्याच्यावर कारवाई झालेली आहे। केसरकर साहब कल राज ठाकरे का जो भाषण हुआ है, उन्होंने सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि राज ठाकरे पार्टी से बाहर गए उद्धव ठाकरे के कारण, और नारायण राणे ने भी पार्टी छोड़ी वो भी उद्धव ठाकरे के कारण। क्या कहेंगे? वो जो बोलते हैं उसके बारे में मुझे कुछ रिएक्शन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उनका इंटरनल फैमिली का मैटर है। लेकिन लोगों के समझ में ये बात जरूर आई होगी कि इस तरह से जब लोग पार्टी छोड़ के जाते थे तब बाला साहब की इच्छा थी कि वो पार्टी छोड़ के नहीं जाए, लेकिन आपने उद्धव साहब के बारे में ये देखा भी है कि उन्होंने साफ बोला था कि आप भी उनके साथ चले जाओ। तो बाला साहब का एक अलग से चीज़ों को देखने के उनका अलग एक नज़रिया था, और वही नज़रिया उद्धव साहब के साथ नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग उनको छोड़ के निकल गए। थैंक यू मेरा आखिरी सवाल है, आसाम के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है हमारे मुख्यमंत्री को और आपत्ति जताई है कि जिस तरीके का बयान बच्चू कडू ने दिया था स्ट्रे डॉग्स को लेकर,
सरकार किस तरीके का जवाब देगी? देखिए, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, मैं मालूम करके आपको बता दूंगा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.